और बात आती है रोजगार की। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। कितना? 60 साल कम नहीं होते। अगर 60 साल राज करने के बावजूद ये ऐसी बातें करे बेरोजगारी और महंगाई की, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं को जो कह रहे हैं कि 60 साल के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बातें कर रहे हैं, गरीबी और महंगाई की बातें कर रहे हैं, इसलिए बताओ, जवाब दो। ये फंस गया सीएम। मोदी जी के बारे में बोले, रोजगार के बारे में। हाँ, रोजगार नहीं, दो रोजगार वाली बात नहीं थी, दूसरी और क्या बोला था आपने? मैं क्या बोलूं? नहीं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बड़ी बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार के कौन से बोल रहे? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलते जहाँ तक इन्होंने। रोजगार के बारे में बोला था, भूल जाते क्या आप? क्यों? कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, उसने सब भूखे, अरे सुन लो ना, उसने सब भूखे मार दिए। सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, है ना, कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के, तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत पहले जा रहा था, लेकिन शर्मा जी ने इसके मुंह में पूरी तरह से दही जमा दिए और इतना ही ने इसको पूरी तरह से एक्सपोज भी कर दिया। तो वीडियो में आपको बहुत मजे भी आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो विकास हुआ कि नहीं 10 साल? केजरीवाल जब आए थे शुरू में अपनी राजनीति को उठाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आए थे, वो तो सबको चोर बता। मैं केजरीवाल की कर रहा हूँ, आप तो, मैं केजरीवाल की कर रहा हूँ ना, आपको दुख हो रहा है क्या? मुझे दुख नहीं। हाँ तो ठीक है, तो क्या खुशी, अब जो मैं बोलूँगा खुशी होगी तो उसको जवाब देना। भाई केजरीवाल सबको चोर बता के आए थे, सबको चोर, भ्रष्टाचारी, सारी पार्टी वाले, ठीक है। तो आज वो डाकू कैसे हो गए? वो कहते हैं मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आज वो राजनीति में भी आ गए, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी है। बताओ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। हाँ जी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी, मान ली। हाँ जी, खुश। हाँ, आगे की बात अब सुन लो। सुनो, आप पहले बातें करने की आप बात कर रहे हो कि केजरीवाल जी ये कह के है, केजरीवाल जी वैसा कह के है। आपके मोदी जी क्या क्या कह के आए थे, आपने कोई ध्यान दिया उस बात पे? एक बात पे भी ध्यान दिया? 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल का, नहीं दी। काला धन लाऊंगा, नहीं लाए। सबको पक्का मकान दूंगा, दे दिया। गंगा का साफ कर दूंगा, कर दिया। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कैसा मिटाया? छगन भुजबल, तू भ्रष्टाचारी है, कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जा, तू पाक साफ है। अजीत पवार, तू भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का, मेरी पार्टी में आ जा, मैं पाक साफ कर दूंगा। है, भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा, लेकिन कब? जब तुम दूसरी पार्टी में हो। मेरी पार्टी में आ जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने 2 बातें कही, क्या नाम, मैंने कहा मैं थोड़े क्या नाम बोल जाऊँ, क्या नाम है, नेताओं के ऊपर। मोदी जी के बारे में। हाँ, इन्होंने कहा था क्या नाम, भाई मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबको चोर बता के आया था, भ्रष्टाचारी बता के आए थे ना। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी के चोर, ठीक है। तो ये केजरीवाल कैसे ईमानदार हो गया है? वो कह रहा था ना, तो वो कैसे चोर हो गया, वो कैसे डाकू बन गया आज के टाइम में? कैलाश गहलोत इसकी पार्टी का पहले संबंध पे ही पहुंच गया था ईडी के वहाँ। ये 9 सम्मान पे आने के बावजूद भी ईडी पे क्यों नहीं गया? क्यों? उसको पता था कि मैं कहीं ना कहीं चोर हूँ, अच्छा, कहीं ना कहीं गलत हूँ, क्योंकि वो फाइलों पे अब समझ में आया, वो फाइलों पे साइन क्यों नहीं दूसरी बात मोदी जी के बारे में बोले, रोजगार के बारे में। हाँ, रोजगार नहीं, दो रोजगार वाली बात नहीं थी, दूसरी और क्या बोला था आपने? मैं क्या बोलूं? नहीं, भ्रष्टाचार की बड़ी बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार के कौन से बोल रहे? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलते जहाँ तक इन्होंने। रोजगार के बारे में बोला था, भूल जाते क्या आप? क्यों? बात आती है रोजगार की। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। कितना? 60 साल कम नहीं होते। अगर 60 साल राज करने के बावजूद ये ऐसी बातें करे बेरोजगारी और महंगाई की, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं को जो कह रहे हैं कि 60 साल के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बातें कर रहे हैं, इसलिए बताओ, जवाब दो। अभी बताता है भाई, सबको मैं बताता हूँ। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, उसने सब भूखे, अरे सुन लो ना, उसने सब भूखे मार दिए। सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे,
तो दोस्तों आगे आपको और भी मजे आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। है ना, कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के, तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। मोदी जी आए सन 2014 में, लोग बागों ने 53 साल बाद कांग्रेस को क्यों हटाया? हमारे बड़े बूढ़े पागल थे जिन्होंने लगातार कांग्रेस को पार्टी को, एक मिनट सुन लो, पार्टी को वोट दिया। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए, लोग बागों को मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, वो दिखाए, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी। कि अगर कोई आप कह दो 10 साल में उनके मुंह से बोला हुआ कोई भी वादा हुआ वो, कभी राम मंदिर पे वोट मांगते हो, कभी शहीदों के नाम पे वोट मांगते हो, और कभी अब तो वो कृष्ण मंदिर भी आने वाला है, अभी चालू हो चुका है, क्योंकि अभी योगी जी गए थे। अभी तक तुम जय श्री राम कर रहे थे, अब है ना राधे राधे करो। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार हम तीसरी बार आएंगे तो अर्थव्यवस्था बनाएंगे तीसरी। जी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लगातार कैसे बनाएंगे? बार बार वो अर्थव्यवस्था का तो बड़ा हवाला देते हैं। आम आदमी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। अर्थव्यवस्था के नाम पे वो इतना कर्जा बढ़ा के बैठ चुके हैं, जो सारी सरकारों ने, पिछली सरकारों में 2014 में छोड़ा था लगभग 55 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज, वो बढ़ा के उन्होंने आज 205 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया, और अभी भी 7.5 लाख करोड़ लेने की और तैयारी चल रही है। और 3.5 लाख करोड़ के लिए वो कोरिया जाने की उनकी, सुना था हमने पीछे कि तैयारी चल रही है, 3.5 लाख करोड़ कोरिया से लेंगे वो, यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी और लेने को वो तैयार है। तो कैसी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे साहब? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कर्जा मोदी जी अपने लिए थोड़ी ले रहे, देश के विकास के लिए तो रहे, विकास भी तो हो रहा है देश में। देश में विकास हो रहा है, कर्ज के नाम पे कौन सा विकास हो रहा है मुझे तो कहीं नजर नहीं आता साहब। 155 लाख करोड़ का कर्जा, और मुझे 100 लाख करोड़ छोड़ो, 50 लाख करोड़ छोड़ो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख करोड़ का भी विकास नजर नहीं आता कि चलो 10 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहा हो तो ये समझ में भी आए। 155 लाख करोड़ का विकास आपको कहीं नजर आता है? नहीं। तो कहाँ है वो 155 लाख करोड़ का जो है कर्जा लेने के बाद विकास कहाँ है? विकास के नाम पे वो गिना देते हैं जी हमने वंदे भारत चला दी, आधी से ज़्यादा वंदे भारत खाली चल रही है। वंदे भारत की रनिंग कॉस्ट जो है वो 3 गुनी पड़ रही है उसकी कलेक्टिव कॉस्ट से। कलेक्टिव कॉस्ट में एक वंदे भारत लगभग 30 करोड़ रुपये आमदनी कमाती है, और उसके जो चलाने का खर्चा है वो 90 करोड़ से ऊपर आ रहा है। घाटे में जा रहे हो ना आप लगातार। शाबाश। चलो अब कोई आदमी कर्ज लेता है जी, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लेता है, अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए लेता है, तो उसका वो वर्किंग कैपिटल, उसका कर्जा नज़र तो आता है। यहाँ तो नज़र कुछ आता ही नहीं, सिवाय ये कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, विकास घटता जा रहा है। तरक्की भी तो हो रही है देश की। वही मैं तरक्की मैं सर जानना चाहता हूँ। अगर आप तो चलो पत्रकार हैं, हो सकता है मैं आम आदमी हूँ, मुझे तरक्की नहीं दिख रही, आप मुझे तरक्की के पैमाने तो दिखाओ कि ये तरक्की हुई और ये तरक्की हुई, मुझे भी तो लगेगा मैं गलत हूँ। किस चीज़ में तरक्की हो रही है? बैगन। आप कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं, मुझे विकास तो मैं तो साफ कहता हूँ जी, मुझे तो विकास कहीं नज़र नहीं आता। क्या हमारी सरकारी संपत्तियों को बेचना विकास है? क्या हमारे बैंकों के घाटे में डालना विकास है? क्या उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ करना विकास है? आप विकास के नाम पे पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर देते हो, ये विकास है? ये आपको ये करना चाहिए कि आपको वो किसानों को MSP देना चाहिए, ये विकास है? आप किसके कर्जे माफ़ करते हो? उद्योगपतियों के। किसानों के नाम पे आपका साफ सूंघ जाता है। क्या धंधा बंद करवाएगा क्या? तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका एंड, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।